नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन पे एक न्यूमेरिकल सवाल करते हैं। थोड़ा बेटा लैंग्वेज बेस्ड है। हमारे पास एक बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब बेटा ऐसा फाइटर प्लेन जो अपने अंदर से बॉम्ब्स को रिलीज कर रहा है, बॉम्ब्स को छोड़ रहा है। बॉम्बर जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर वो हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है। और इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये ग्राउंड से 800 मीटर ऊपर है, उस टाइम पर ये बॉम्ब रिलीज करता है अपने अंदर से। तो बताओ कि उस बॉम्ब की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। इतना सा ही सवाल है, इतना सा ही सवाल है। तो चलिए बेटा देखते हैं रिलीज करने पर क्या कहानी रहती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रिलीज करने पर बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की है। इस केस में आपका जो बॉम्बर है, मतलब जो आपका फाइटर प्लेन है, उसके पास वेलोसिटी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे। और हॉरिजॉन्टल एंगल से अगर एंगल 37 डिग्री पर अगर बॉम्बर की वेलोसिटी है, तो बॉम्ब अगर उससे रिलीज होता है तो बॉम्ब की वेलोसिटी भी शुरुआत में तो ऐसे ही होगी और 100 मीटर पर सेकंड ही होगी और हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पर ही होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो बॉम्ब रिलीज हुआ इस बॉम्बर से, इट विल मूव लाइक दिस, कि ये अगर हॉरिजॉन्टल है और अगर ये वर्टिकल है तो बॉम्ब के पास वेलोसिटी होगी ऐसे 100 मीटर पर सेकंड और ये जो एंगल है ये एंगल होगा 37 डिग्री। जैसे ही एक बार बॉम्ब, सॉरी बेटा डायग्राम गलत हो गया थोड़ा सा, जैसे ही आपका बॉम्ब प्लेन से छूटा, फाइटर प्लेन से छूटा, वैसे ही उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg। उसका एक्सेलरेशन है सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ g, एंड दैट्स इट। तो उस पर पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। छूटते ही अब बड़ा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। यूं चलते चलते बड़ा बॉम्ब आएगा और कभी ना कभी ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। अच्छी बात है, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है बड़ा जरा गौर से देखना, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह हैं। वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, उसके दो कंपोनेंट आएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 100 cos 37 डिग्री, बेटा ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। और इस तरफ आपके पास आएगा 100 sin 37, ये बेटा कितना हो जाएगा 60 मीटर्स पर सेकंड। आप इस बात को जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे रास्ते बेटा वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, जी है नीचे की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी घटेगी, फिर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगी। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया है, सारी बात है। मैंने फिलहाल शुरुआत में ये पूछा कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वैसे तो हम लोगों ने फॉर्मूले भी निकाल रखे हैं, तो मैंने बार बार आपको कहा है कि बेटा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी काम चला लेंगे। फॉर्मूले से अच्छा है कि हम ये कहें कि हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं और y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो y डायरेक्शन की ही इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन। तो चलो बेटा y एक्सिस हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं, तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ये चलते 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 यहाँ से यहाँ आया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 800। नीचे की तरफ 800 मतलब माइनस 800। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस बड़ा कितनी है 60 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। बड़ा एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस नीचे की तरफ 10 इंटू टी स्क्वायर। इधर आया तो मेरा ख्याल से आगे बेटा 5t स्क्वायर माइनस 60t माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। that is t square minus 12t minus 160 equals to 0। ठीक है बेटा, हमें बेटा t के रूट्स निकाल लें। t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 144 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, बड़ा माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2। तो दैट कम्स आउट बी t इज इक्वल्स टू 6
प्लस माइनस, बेटा माइनस वाला तो नेगेटिव कर देगा पूरे के पूरे टाइम को, बेटा वो हो नहीं सकता। 36 प्लस 160, बेटा वो 2 मैंने कैंसिल कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 196, under root of 196. As we know that beta under root of 196 is 14, so answer comes out to be 6 plus minus 14. बेटा हम तो सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले ले रहे हैं एंड आंसर कम्स आउट टू बी 20 सेकेंड्स। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा वो 20 सेकेंड्स आ गया, बढ़िया आंसर है बेटा। अच्छा एक बात और, मैं आपसे और बड़ा तरह तरह के सवाल पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा इस क्या बेटा इसका इस बॉम्ब का रेंज कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। हाँ बोलो सर वो भी आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हो गया कि 20 सेकंड के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी है आपकी 80 मीटर पर सेकंड और टाइम है आपका 20 सेकंड्स। बेटा सेकंड से सेकंड कैंसिल, आई थिंक दैट इज 1600 मीटर। ये बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। कोई अगर हमसे ये भी पूछ ले कि टकराते वक्त वेलोसिटी कितनी है, बेटा हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं बेटा मिटा देता हूँ इसको, थोड़ी जगह चाहिए बेटा लिखने के लिए। तो चलिए, जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम पर कोई हमसे पूछ ले कि टक्कर के वक्त बॉम्ब जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पर क्या कहानी होगी, तो मान लेते हैं कि बेटा बॉम्ब ऐसे गिर रहा है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ये और वाई एक्सिस की वेलोसिटी ये। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड और आप जानते हो कि वो हमेशा 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वाई एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आसान से काम बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ से तक का टाइम पता है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पता है। तो इक्वेशन बेटा कौन सी अच्छी हो सकती है, मेरे ख्याल से ये अच्छी होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। किस तरफ, वाई के अलोंग, वाई के अलोंग। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस is initial velocity along y-axis plus acceleration along y-axis into time। बड़ा मेरे पास y-axis के along velocity आ गई -140। माइनस थोड़ा सिर्फ इतना रहा कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है और कोई बड़ा बहुत बड़ा सेंस तो ऐसा है नहीं। ये आ गई बेटा 140 मीटर पर सेकेंड। नेट स्पीड अगर आप मुझसे पूछोगे बेटा दैट इज अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना चाह रहा है इसको सॉल्व कर लो। इवन ये जो बॉल स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करते वक्त ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, बड़ा ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ा परपेंडिकुलर है वी वाई, बड़ा बेस है आपका वी एक्स, बड़ा वी वाई अपॉन वी एक्स दैट इज आई थिंक 14/8। ये बड़ा 7/4 लिख दूँ, ये हमारा आ गया phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7/4। तो हमने सारा काम कर लिया बेटा, बॉम्ब के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी ना हम सारी निकाल सकते हैं। रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। अच्छा हाँ, को मैक्सिमम हाइट पूछेगा वो भी निकाल देंगे। मैक्सिमम हाइट बेटा आप जानते ही हो 800 मीटर तो ये हो गई, प्लस ये बेटा मैंने आपको निकालना सिखा रखी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। तो कोई ये पूछेगा आप ये भी निकाल दोगे, तो हर चीज़ कर सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बड़ा वो रिलीज वाला था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की है। तो बड़ा रिलीज करने वाला कौन था, प्लेन था, तो प्लेन की वेलोसिटी जितनी थी उतनी बड़ा वेलोसिटी आपके इस बॉम्ब की हो गई थी।